मोदी को पुतिन जिनपिंग का खुला समर्थन, क्यों बढ़ गई ट्रंप की टेंशन? ट्रंप ने टैरिफ लगाया, रूस ने भारत का साथ निभाया। तीन दोस्तों की तिगड़ी ने कैसे बिगाड़ दिया ट्रंप का गेम? मोदी, शी और पुतिन वर्ल्ड ऑर्डर के नए किंग। अमेरिका की जमीन से ही भारत, चीन, रूस ने कैसे घेर लिया ट्रंप को? क्या भारत को भी अब मिल जाएगी वीटो पावर? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जो ओबामा नहीं कर पाए, जो बाइडेन नहीं कर पाए, वो कर दिखाया ट्रंप ने। दरअसल ट्रंप के टैरिफ ने भारत, रूस, चीन को साथ ला दिया है और इस पर तो चर्चा महीने भर से हो ही रही है। लेकिन अब ट्रंप के इन फैसलों के बीच भारत को रूस और चीन ने भी खुला समर्थन दे दिया है। और रूस और चीन दोनों ही देशों ने सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत को ज्यादा जिम्मेदारी देने का समर्थन किया है। और इस समर्थन से ट्रंप को सीधा मैसेज दिया गया कि वो वक्त चला गया जब अमेरिका अपनी दादागिरी से दुनिया के दूसरे देशों के फैसले भी लिया करता था। कहां ट्रंप चाहते थे कि भारत चीन के खिलाफ हो जाए, कहां ट्रंप चाह रहे थे कि भारत रूस का तेल लेना ही बंद कर दे, और अब कहां ट्रंप टैरिफ ने उल्टा भारत को रूस, चीन के साथ मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ धकेल दिया है। दरअसल अमेरिका में यूएनजीए में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि इन देशों की बड़ी आबादी और वैश्विक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना जरूरी है। इसके बाद चीन ने भी इसी तरह के विचार रखे और कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ज्यादा समावेशिता सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। साफ तौर पर भारत का समर्थन। ये सब कुछ हाल ही में तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट के दौरान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे और वहां रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात देखने लायक थी। गर्मजोशी से हाथ पकड़ना, गाड़ी में साथ जाना और दुनिया के 3 मजबूत नेताओं का एक मंच पर एक साथ आना। पूरी दुनिया जब देख रही थी उस वक्त ये तीनों नेता एक साथ थे और ये सब ट्रंप के लिए एक झटका है। ट्रंप ने अगस्त में भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसमें 25% का पेनल्टी हिस्सा रूस से तेल खरीदने के लिए ही था। ट्रंप का कहना था कि भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है जो यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं, लेकिन मोदी ने जवाब में कहा कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है, हम किसी के दबाव में झुकेंगे नहीं। अब रूस ने भारत का साथ निभाया और चीन भी भारत के साथ आ चुका है। एक तरफ ये बड़े देश भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ छोटे देश ग्लोबल साउथ भारत का खुले तौर पर समर्थन कर रहा है। यूएनजीए में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार की बात की और भारत की स्थायी सदस्यता का खुला समर्थन किया है। तोब्गे ने कहा कि परिषद में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाना जरूरी है, ये वक्त की जरूरत है। ऐसे में भारत जैसे देशों को स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए। एक तरफ ये उम्मीद भी है कि शायद ज्यादा दिन नहीं है जब भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्य होगा, क्योंकि भारत लंबे समय से इसमें सुधार और एशियाई अफ्रीकी देशों की भागीदारी बढ़ाने की मांग लगातार कर रहा है। लेकिन चीन के विरोध के कारण यह मुमकिन नहीं हो पाया। इन 5 स्थायी सदस्यों में अगर चीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी देश भारत के साथ अच्छे और मजबूत संबंध की वकालत करते रहें। फ्रांस तो पहले ही भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुका है और अब चीन भी भारत के साथ दिख रहा है। तो भारत के लिए यूएनएससी में परमानेंट एंट्री का रास्ता साफ हो चुका है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि एक केस में पंगा हो सकता है, अगर अमेरिका अड़ंगा न लगाए तो भारत को वीटो पावर मिल सकती है। यूएनएससी में किसी भी मुद्दे पर फैसले के लिए 15 में से दरअसल कम से कम 9 सदस्यों की मंजूरी होती है जरूरी। लेकिन स्थायी सदस्यों में परमानेंट मेंबर्स में से अगर कोई एक भी अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है तो वो प्रस्ताव या फैसला खारिज हो जाता। कई बार भारत के खिलाफ इस तरह से चीन किया करता था, लेकिन अब उम्मीद जग गई है कि भारत को भी वीटो पावर मिल सकता है और इसके पीछे 2 बड़े देश भारत के सहयोगी के तौर पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ रूस, एक तरफ चीन। और ट्रंप, उनका न टैरिफ काम आया न कोई और दांव काम आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों, अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।